अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद यास। आज थोड़ी सी वीडियो जल्दी बनाने का मकसद ये था कि गोल्ड ने अच्छा खासा डंप लिया है, तो उसके बाद बनता है कि जल्दी से आप लोगों को मैं अपडेट दे दूं कि क्या सिचुएशन है गोल्ड की ओवरऑल कल का दिन अगर हम काउंट करें एक ज़बरदस्त दिन रहा सेकंड सेशन तक। लेकिन जो यूएस सेशन में ड्रॉप आया है उसकी वजह से काफ़ी एसएल हिट हुआ। यहाँ से हमने ऑलमोस्ट 4002 से बाय एक्टिव की। आप लोगों को भी ये बताया था 40 कल वीडियो में बताया था कि 4000 से लेकर 89 से बाय एक्टिव करें। लेकिन हमने 4002 पे ही जब सुबह अर्ली मॉर्निंग पे यहाँ पे मार्केट आई तो यहाँ से बाय एक्टिव की, और 40 का 40 का टीपी था, तो ऑलमोस्ट 400 पिप्स का एक ज़बरदस्त टीपी, ज़बरदस्त हमने 350 400 पिप्स निकाले मार्केट से ओवरऑल इस रेंज में। लेकिन जब मार्केट दोबारा गिरी तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इन लेवल से पंप हो सकती है, जो कि नहीं हुई, तो फिर छोटे एसएल भी हिट हुए उसमें। ओवरऑल पार्ट ऑफ बिजनेस है, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं कि मामलात किस साइड पे जा रही हैं। हम कौन से अब स्ट्रक्चर को दोबारा से रीडिफाइन करने का, री एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सब चीज़ों को दोबारा से देखने की ज़रूरत है कि क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। अगर हम H4 की बात करें, H4 का स्ट्रक्चर राइट नाउ जो एक सबसे पहले स्ट्रक्चर समझेंगे तब जब आप चीज़ों को देखेंगे। देखें, ये चीज़ हाई लगाया गोल्ड ने, फिर उसके बाद ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट कहाँ से शुरू हुई है? इसमें रिट्रेसमेंट इस रेड कैंडल पे रिट्रेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये ना इंगल्फिंग कैंडल है, ना ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, ना ये मदर कैंडल है। हाँ, ये एक इंगल्फिंग कैंडल है, तो इसको मैं रिट्रेसमेंट कंसिडर कर सकता हूँ। एक रिट्रेसमेंट हुई तो फिर ये हाई लगा, फिर इसको ब्रेक किया, फिर ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने ये मदर कैंडल बनाई, इसको ब्रेकआउट दिया। ये एक अगेन एक हमारे पास सब हाई बना, रिट्रेसमेंट एरिया कंसिडर हुआ, हाई बना, फिर रिजेक्शन हुई। तो इसके बाद तो इस कहने का मतलब ये कि मार्केट जब जा रही थी यहाँ ऊपर जा रही थी, ये रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट नहीं है ना, क्योंकि नहीं ये मदर कैंडल है, ये रेड कैंडल, ना ये इंगल्फिंग कैंडल है, और ना ये इंगल्फिंग डबल टू कैंडल रिट्रेसमेंट है। उसके बाद ये जो कैंडल बनी, ये वाली रेड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, क्योंकि ये रेड कैंडल बनी और इसने पिछली कैंडल के लो ब्रेक कर दिया था। अब देखें, इस रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है। तो इसलिए ये हमारे पास एक हुई इंगल्फिंग कैंडल का फिर हाई ब्रेक हुआ। तो अब इंगल्फिंग कैंडल का जब हाई ब्रेक हो उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई, ये यहाँ से रिट्रेसमेंट आना शुरू हुई। तो जो लड़के स्ट्रक्चर को, जिनको मैंने पढ़ाया है, समझाया है, उनको पता है कि ये हमारा हुआ स्विंग लो और ये हुआ हमारा स्विंग हाई। हम इसको मार्क कर लेते हैं H4 में, और इसको भी मार्क कर लेते हैं H4 में। तो H4 में मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझाया कि अब स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश है इस एरिया से, और ये एरिया बनता कौन सा है, इसको मैं फिगर भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। 3951 से लेके 3942 का एरिया, जब तक 42 के नीचे इस 42 के नीचे कोई H4 की क्लोजिंग नहीं आ जाती, तब तक H4 आपके पास बुलिश है। क्योंकि अब बात बड़े टाइम फ्रेम की आ गई, एक बड़ा ड्रॉप आया है। अब जब बड़ा ड्रॉप आया तो हमें बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो 3951 से लेके 3942 हमारे पास H4 में एक बाइंग एरिया है, और यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेडली अगेन मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाना चाहिए आपको, तकरीबन कम से कम इसको तकरीबन 4020 4022 के एरिया, इन एरियाज तक आना चाहिए, इस एरिया तक आना चाहिए। लेकिन ओवरऑल इन एरियाज पे आता है तो आप यहाँ से बाय एक्टिव कर सकते हैं। 3951 से लेके 42 का एरिया है। अभी अगर हम बात करें H1 की, कि H1 में क्या सिनेरियो है, क्योंकि H4 पे तो हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर हम H1 की बात करें तो H1 में हमारे पास यहाँ पे एक यहाँ पे H1 में अगर हम देखें तो H1 में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बैरिश की तरफ हुआ है इस एरिया पे, 3962 के एरिया पे, क्योंकि ये एक इंगल्फिंग कैंडल बनी। फिर मार्केट ने एक यहाँ से इंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद जैसे H4 में ऊपर जाती रही है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई, जैसे यहाँ से ऊपर गई रिट्रेसमेंट नहीं आई, इस तरह H1 में भी ये रिट्रेसमेंट आने के बाद इंगल्फिंग कैंडल पिछली कैंडल को इतना इंगल्फ किया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकलती गई, कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई। फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आई, लेकिन ये रिट्रेसमेंट ओवरऑल जो है मोमेंटम जो है H1 का तब तक बुलिश है जब तक 3962 के ऊपर था, लेकिन इसके नीचे तो मामलात बेरिश ही है। अब राइट नाउ मार्केट क्या कर रही है कि H1 की भी क्लोजिंग हुई नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही है कि ऊपर। लेकिन ओवरऑल आपको बता दूँ, फ्राइडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन केस ये एरिया ब्रेक हो जाता है, ये एरिया 59 से लेकर 3951 से लेकर 42 का एरिया ब्रेक कर देती है मार्केट, तो फिर आपको इस एरिया पे देखना पड़ेगा, और ये एरिया है 3985 से लेके 39, ये एरिया है आपके पास 39
3900 से लेके 3900 से लेके 3885 का एरिया है, फिर इन एरिया से आपको बाय देखना पड़ेगा। तो हमारे पास एक बाइंग एरिया ये है कि इन एरिया पे आता है, आप यहाँ से अगेंस्ट ऑलमोस्ट 150 पिप्स के लिए 150 पिप्स के लिए यहाँ से बाय कर सकते हैं अगेन अगर आती है मार्केट, और यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो आप यहाँ से 100 पिप्स के लिए अगेन टारगेट कर सकते हैं। ओवरऑल अभी हम H1 और H4 को इसलिए देख रहे हैं, हम 30 M15 को नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो जो है स्टिल बेरिश हैं, क्योंकि एक अच्छा ड्रॉप आया है मार्केट में और तगड़ा वाला ड्रॉप आया है। तो उस वजह से मैं मार्केट में अगर देखूँ तो इस वक्त अगर M15 में देखें तो M5 में भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और रेजिस्टेंस करीब जो रेजिस्टेंस है वो 39, वो काफ़ी दूर है। तो हमें H4 और H1 के जो दो लेवल्स बता दिए हैं आपको कि इन एरियाज़ का वेट करना है। अगर इन एरियाज़ पे दोबारा आपको मिलता है 3951 से लेके 42 पे मिलता है, आप इन एरिया से बाय करें, बाय को होल्ड करें तब तक जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती। यहाँ से दोबारा एक अच्छा पंप आपको देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू H4 स्ट्रक्चर। H4 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो ये यहाँ तक नहीं बल्कि इसको अच्छा खासा इन एरियाज़ तक आना चाहिए, कम से कम इन एरियाज़ तक आना चाहिए। और ये एरिया बनते हैं तकरीबन 3923 से लेके 4023 से लेके 4030 का एरिया, उस एरिया तक कम से कम मार्केट को आना चाहिए। तो ये एक एरिया है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना लंबा होल्ड करने के लिए भी आपके पास एक तरीकाकार होता है। क्या 150 पिप्स प्रॉफिट में चल रही तो उसका एसएल उठा के एंट्री पॉइंट पे कर दो, या फिर उसको ट्रेलिंग एसएल पे लगा दो कि उस पोजीशन को आप ट्रेल करते रहो बार बार। तो ओवरऑल मैं सेलिंग को अवॉइड कर रहा हूँ, सेलिंग को सिर्फ और सिर्फ तब प्रायोरिटी दूंगा अगर H4 मेरे पास बेरिश हो जाएगा। जब तक H4 बेरिश नहीं होता तो मैं फ़िलहाल जो है सेलिंग रिकमेंड ना कर रहा हूँ और ना मैं कोई सेल की एंट्री देख रहा हूँ। और बाकी अगर रीज़न पूछे जाए कि मार्केट गिरी क्यों है तो उसका एक ही रीज़न है फ़िलहाल जो न्यूज़ भी चल रही है फंडामेंटल, वो है जो सीज़ फायर हुआ है इसराइल और फ़लस्तीन का, उस वजह से जो पीस एग्रीमेंट हुआ है उस वजह से मार्केट ने एक डाउन मूवमेंट दी है। तो लेट्स सी अगर दोबारा इसकी नीचे आती है तो फिर बेरिश हो सकता है, लेकिन जब तक 3951 से लेके 42 के ऊपर है आप बाय कर सकते हैं। बेहतर होगा एसएल छोटा रखने के लिए, बेहतर होगा कि इसको कम से कम कहाँ से बाय किया जाए। हम अगर इसको 51 52 के एरिया पे आता है आप ज़रूर बाय करें। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, हफ्ता की वीकली क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।